नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी VMU कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से MAHI 03 हिस्ट्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैंने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रसंघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। कौन कौन से अंग है? महासभा, परिषद, सचिवालय, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये इसके 4 अंग हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, मीन काम्फ का लेखक कौन था? तो एडोल्फ हिटलर। प्रश्न नंबर 3 है, पेरिस शांति सम्मेलन के 4 बड़े कौन थे? तो कौन थे? वुड्रो विल्सन अमेरिका के थे, डेविड लॉयड जॉर्ज ब्रिटेन के, जॉर्ज क्लेमेंसो फ्रांस के तथा विक्टोरिया ओरलैंडो इटली के। प्रश्न नंबर 4 है, लोकार्नो शांति समझौता कब और कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1925 में हुआ था और हुआ कहाँ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। प्रश्न नंबर 5 है, पाल्मर एवं परकिंस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो इंटरनेशनल रिलेशन, यह इनकी पुस्तक का नाम है। नंबर 6 है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा कौन था? तो कौन था? तुर्की का महान राष्ट्रवादी नेता था एवं आधुनिक तुर्की गणराज्य का संस्थापक भी था। साइमन कमीशन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर जॉन साइमन ने। प्रश्न नंबर 8 है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो कौन कौन से नेता थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे, मौलाना शौकत अली थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे और हकीम अजमल खां थे। ये प्रश्न नंबर 9 है, पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? तो 18 जनवरी 1919 में पेरिस में हुआ था। प्रश्न नंबर 10 है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया गया था, शोषित वर्गों के संघर्ष का इतिहास है जिसे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। प्रश्न नंबर 12 है, वर्ल्ड साइंस 1919 का लेखक कौन था? तो पाल्मर एंड परकिंस। प्रश्न नंबर 13 है, मार्क्स पर एक अति लघु टिप्पणी लिखिए। तो कार्ल मार्क्स था, वो जर्मन का दार्शनिक था, अर्थशास्त्री और साम्यवाद के प्रमुख विचारक थे। उनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है? दास कैपिटल। इसमें वर्ग संघर्ष के बारे में बताया गया है कि दासों पर कैसे अत्याचार हुआ करता था। प्रश्न नंबर 14 है, गांधी इरविन समझौते पर टिप्पणी कीजिए। तो गांधी इरविन समझौता वो हुआ कब था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। ये होने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसको स्थगित कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 15 है, रूजवेल्ट कौन था? तो फ्रैंकलिन जो रूजवेल्ट था संयुक्त राज्य अमेरिका का 32वां राष्ट्रपति था। प्रश्न नंबर 16 है, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल को परिभाषित कीजिए। तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल ब्रिटेन और उसके पूर्व उपनिवेशों का स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक देशों का संगठन है। ये एक 2 लाइन के प्रश्न हैं, 2 नंबर के आते हैं, 8 प्रश्न आपको करने होते हैं। प्रश्न नंबर, ये गलती से 18 लिखा गया है, यहाँ 17 आएगा। वर्साय की संधि के बारे में आप क्या जानते हैं? 28 जून 1919 को मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच वर्साय की संधि हुई जिसने प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक अंत किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह का सिद्धांत क्या है? सत्य, अहिंसा और आत्मबल के आधार पर अन्याय का शांतिपूर्ण प्रतिरोध करना ही सत्याग्रह का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 20 है, डावेस योजना के बारे में लिखिए। तो डावेस योजना थी वो 1924 को जर्मनी के युद्ध क्षतिपूर्ति भुगतान और सरल बनाना, उसकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना इसका मेन मकसद था। भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को अंत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 22 है, एनी बेसेंट कौन थी? तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख थी, समाज सुधारक तथा भारतीय होम रूल आंदोलन की अग्रणी नेता भी थी। प्रश्न नंबर 23 है, पेरिस शांति समझौता, ये दोबारा आ गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में हुई संधियों के समूह को पेरिस शांति समझौता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, 1919 ईस्वी में जो पेरिस शांति सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पेरिस फ्रांस में ही हुआ था। प्रश्न नंबर 25 है, 1929-32 की महान आर्थिक मंदी पर कुछ शब्द लिखिए।
तो महात्मा गांधी से विश्व व्यापार, उद्योग और रोजगार पर गंभीर प्रभाव पड़ा था तथा व्यापक बेरोजगारी और आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था। प्रश्न नंबर 26 है, हिटलर जर्मनी का अधिनायक कब बना था? तो 2 अगस्त 1939 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद में बना था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकार्नो शांति समझौता कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1925 को। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो 18 मार्च 1919 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन कौन था? तो व्लादिमीर इलीच लेनिन रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917 के प्रमुख नेता तथा सोवियत संघ के प्रथम शासक थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप इन द 19th एंड 20th सेंचुरी के लेखक का नाम लिखिए। तो CDM केटेलबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ की स्थापना क्यों की गई थी? तो राष्ट्रसंघ की स्थापना क्योंकि यदि विश्व शांति बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करने तथा भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर कौन था? ये बार बार में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में प्रारंभ हुआ था। कब और कहाँ हुआ है ये पूछा है, और पहले एक प्रश्न आया था उसमें बोला था कि कब हुआ है। 33-34% वो मैंने आपको करवा दी है। यदि आपको वीडियो इम्पोर्टेंट लगे और ये मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपको महत्वपूर्ण लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि शॉर्ट्स और लॉन्ग पर्सन की वीडियो लेके आनी है या नहीं। आपके कमेंट के आधारित पे ही मैं शॉर्ट्स और लॉन्ग पर्सन की वीडियो लाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।